60 पेड़ जो ये हैं, ये या तो ये एफिडेविट गलत है या ये जानकारी गलत है। अगर ये जानकारी गलत ले रहा है तो इस पे एफआईआर दर्ज हो। इसमें लिखा है रिपोर्ट में 40 पेड़। सर आपने क्या लिखा? ये आप ही की रिपोर्ट पढ़ रहा, क्या लिखा आपने? 40 से 50 पेड़, 40 पेड़, 50 से 60 साल पुराने। आपने किस आधार पे लिखा? इसका आधार दो पहले। सर आप अपनी जानकारी दे रहे हो ना। आपको मैं एक व्यक्ति ने आपको आवेदन दिया, आप आवेदन पे आए, आपने ये कह दिया ये 50-60 साल पुराने हैं। मैं यही जानना चाह रहा हूँ उसका किस पैरामीटर से आप दोनों ने तय किया, वो पैरामीटर मुझे उपलब्ध कराओ। आपके उन पैरामीटरों में इशू है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अदरवाइज ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, आप ऐसे ही आते रहोगे, ये लोग भी ऐसे ही आते रहेंगे। इस सिंपल तरीका है, आप परमिशन बंद कीजिए। परमिशन लेनी है वो आपको फोटोग्राफ्स ला के दे। 50 साल पुराने हैं, इस बात का क्या एफिडेविट है? वो ला के देना। उसने 50 साल पहले कब लगाए थे? उसने कहीं चढ़ाया होगा ना। उसे काश्तकारी का कोई उसने बीमा लिया होगा, फसल बीमा लिया होगा, आपके उद्यान से कोई स्कीम ली होगी, आपके रिकॉर्ड में है आपके रिकॉर्ड में नवीन कुमार ने स्कीम ली कोई? नहीं क्यों नहीं ली फिर इसने आज तक स्कीम? इतना शरीफ किसान था ये, इसने सरकार की कोई स्कीम ही नहीं ली आपसे और आपने परमिशन दे दी। मैं कह रहा आप सरकार की स्कीम से मैच कर लो। अगर आपने 50-60 लिखा तो 45 साल होनी चाहिए या 55 साल होनी चाहिए, लेकिन उसमें 20 साल का गैप नहीं आना चाहिए। अरे मेरे भाई मैं क्या कह रहा, जिस दिन आप निरीक्षण कर रहे हैं आप मुझे बुला लो, दीपक जी को बुला लो, किसी को बुला लो, हम ना आए तो आप कहना डालाकोटी आपकी टीम नहीं आई। हम आपको मिलेंगे रात के 12 बजे, कहोगे 12 बजे आएंगे। लेकिन हमें जानकारी देखो इशू हमेशा क्या आ रहा कि आप एक परमिशन दे रहे हो, या तो बंद करो, अगर आप दे रहे हो तो जेन्युइन दो। यार मैं सिस्टम की, आपने सिस्टम का, मैं सिस्टम बता रहा ना, आप उसकी फोटोग्राफ लो। फोटोग्राफ जीपीएस कैमरे की होनी चाहिए जिसमें डेट टाइम आना चाहिए। वो 6 महीने पुरानी भी दे और 6 महीने बाद की भी दे, खत्म बात। पिछली 10 परमिशन में लगी हो जो कहोगे वो करूंगा। हेड ऑफिस में लग के जाती है हमारी। कल चले, अभी चले हेड ऑफिस बचाने के लिए, अभी बोल, अभी चलूंगा गाड़ी में बैठ के। अगर पिछली 10 परमिशन में 6 में भी फोटो लगी होगी तो जो कहेगा वो छोड़ दूंगा। कल से ऑक्सीजन का लंगर बंद करूंगा। चल ना, आना। मैं तो पागल इंसान हूँ भाई, बता चल। सर जैसे कि आप आज आदूवाला में निरीक्षण करने पहुंचे हैं, यहाँ पे अवैध पातन की शिकायत थी, क्या पाया आपने? जी, इसमें हमारे पास जो 5 पेड़ की परमिशन थी नवीन कुमार के नाम से। जिस दिन मैंने इसके निरीक्षण किया यहाँ पे तो इसमें 45 पेड़ टोटल थे और जिसमें 5 पेड़ हमारे रोगग्रस्त थे जिसकी मैंने परमिशन दी। आज मौके पे इस जगह पे हमारे 40 पेड़ मौजूद है। अब उसके बाद फिर हमने जो नीचे बगल में जो है बगीचे हैं उसका निरीक्षण किया, तो उसमें नंबर वाले इसमें 6 पेड़ अवैध पातन किए गए इसमें। और कितने पेड़ बचे उसमें से? उसमें हमारे बचे हैं इसमें 1 लीची और 36 आम, 36 और 4 40 41 पेड़ है। 41 पेड़ हैं, 41 पेड़ सुरक्षित है, 6 पेड़ इसमें अवैध कटे हैं। अच्छा, आगे वाली में उसकी पुष्टि भी होगी। और इसमें नंबर 3 प्लॉट जो इसके नीचे है उसमें 2 लीची और 33 आम, 4 33 4 37 और 2 39 पेड़ इसमें सुरक्षित है। 39 पेड़ सुरक्षित हैं। कितने और पेड़ कटे? इसमें 4 पेड़ कटे हैं इसमें। इससे आगे अब इसमें जाते हैं हम नंबर 4 प्लॉट में, इसमें 49 पेड़ सुरक्षित है अभी आम के। और इसमें रो के हिसाब से, लाइन के हिसाब से कम दूरी होने की वजह से इसमें पेड़ अधिक लगे हुए थे। इसमें 24 पेड़ का जैसे कि हमने फड़वे वगैरह से निकाल के देखा, लगभग 24 पेड़ इसमें प्रतीत हो रहे थे। टोटल कितने पेड़ अवैध पातन हैं? 24 पेड़। नहीं, टोटल भूमि में इन तीनों हाँ, प्लॉटों इन में? तीनों में ना 24 और 10 34 पेड़ है। 34 पेड़। इस पर क्या कुछ कार्यवाही की जाएगी आपकी ओर से? इसमें जो भी नवीन कुमार से अलग जो प्लॉट है नीचे, इसमें हम तहसीलदार के तो जैसा कि मुख्य उद्यान अधिकारी का कहना है कि अगर कोई अवैध पातन करता है तो उस पर तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। तो क्या इसमें एफआईआर दर्ज होगी या फिर कोई और कार्यवाही होगी, कोई ठोस कार्रवाई हो पाएगी? इसमें जो भी होगा निर्णय होगा। इसमें हम एसडीएम साहब को लेटर बनाएंगे, तहसीलदार को लेटर बनाएंगे, अपने मुख्य उद्यान अधिकारी को लेटर बनाएंगे, है ना। तो ये जैसी भी स्थिति कहेंगे तो राजस्व की टीम है कि मैं अकेले नहीं आऊँगा ना, मैं अब वो विभाग की टीम भी आएगी, मैं भी आऊँगा और वो जैसी कमेटी करेंगे वैसे निर्णय लेंगे। सर परमिशन लेने कौन आया था आपके पास? इसी के माध्यम से तो परमिशन दी होगी आपने। भूस्वामी खुद आया था या कोई अन्य पर्सन? नहीं, भूस्वामी नहीं आया था, हमारे पास जो आवेदन आया ना ये नवीन कुमार के नाम से आया है ना, वो देख लो मैं किसके नाम मैंने जो ऐड करता है ना। देखिए जो यहाँ पे पाया गया है, यहाँ पे परमिशन 5 पेड़ की हुई थी। इस जो उद्यान विभाग का कहना है कि यहाँ 45 पेड़ थे जिसमें से 40 अभी दिखाई दे रहे हैं। 5-6 पेड़ यहाँ इन्होंने नए लगाए हैं, लेकिन इसके नियर जो नीचे भाग है उसमें जरूर अवैध पातन दिखाई दे रहा है, वो ये चेक कराएंगे। हमारा, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, जो शाही जी से मेरी बात हुई है, जब तक यहाँ पे परमिशनें बंद नहीं की जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी भूमि ऐसी है जो भूमाफिया यहाँ पे नज़र पे बैठा हुआ है। भूमाफिया यहाँ पे इसे ऑक्सीजन पेड़ों को काट के यहाँ पे एक
जंगल बनाना, जिसे कह लीजिए कंक्रीट का जंगल बनाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि देहरादून क्षेत्र में ज़मीनें बची नहीं है, तो सारे लोगों की निगाह यहाँ पर है। पेड़ों को काटा जा रहा है अवैध रूप से, जो है अभी देखेंगे इसमें खुंटे लगे हैं, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि प्लॉटिंग का मामला है। तो ये परमिशन शाही जी ने कहा है कि डीएम साहब ने 1 साल पहले एक टीम बनाई थी, जो टीम धरातल पे कभी काम करती नज़र हमें तो नहीं आई, क्योंकि हमारे ही प्रेशर के बाद बनाई गई थी। उसमें राजस्व की टीम भी थी, उद्यान थी, वन विभाग था, और एसडीएम साहब के नेतृत्व में वो टीम बनाई गई थी। उसमें से सिर्फ उद्यान विभाग काम करता हुआ हमें नज़र आता है, उसके अलावा बाकी 3 विभाग हमें तो नज़र आए नहीं। आज साई जी ने कहा है जी वो टीम है, तो भाई साहब वो कहाँ है? कल्पना लोक में है, तो वो कल्पना लोक से नीचे उतर आए। तब तक के लिए साई जी ने कहा है कि मैंने कहा आप लिख के दे दीजिए कि तब तक कोई यहाँ पे जो नए पेड़ की जो काटने के लिए इनके पास अनुमति आती है वो बंद कर दी जाए। उन्होंने इस पर हामी भरी है। अगर वो नहीं पूरी होती है तो फिर ये अपना जेसीबी ला के खोदें, जैसे मर्जी खोदें, वो इनका काम है। अगर इन्हें अपना काम बढ़ाना है, ये इनका काम है। हमारा काम है कि यहाँ पे पेड़ कटने से रोके जाएँ, जो हम रोकेंगे। देखिए, जो संज्ञान में मामला आया था उसमें आज शाही जी हैं, कोई उद्यान विभाग से बड़े अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो हमारे जो प्रतिष्ठा के अध्यक्ष हैं उनकी बातचीत हुई है। उनके द्वारा कहा गया है कि जब तक डीएम साहब के द्वारा परमिशन यहाँ से नहीं दी जाएगी तब तक जो है उद्यान विभाग भी परमिशन नहीं देगा। आज की तारीख के बाद अगर क्षेत्र में कोई भी परमिशन उद्यान विभाग के द्वारा दी जाती है बिना डीएम की परमिशन के, तो फिर कार्रवाई संबंधित अधिकारियों पर भी होगी।